नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आपका ब्रेन स्पार्क अकेडमी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की थर्ड पोल साइंस और उसके थर्ड चैप्टर आज हमारा स्टार्ट मतलब खत्म होने वाला आज हमारा। ठीक है, 3 टॉपिक रह गए हैं हमारा, कॉन्स्टेंट ऑफ में ऑन अमेरिकन हेजेमनी, इंडियन रिलेशन विद यूएस और हमारा हेजेमनी भी ओवरकम। ठीक है, तो आज 3 चैप्टर है हमारे, आज 3 होगा, आज ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। अगर मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपको इस चैप्टर्स की या जो मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ उसकी आपको अगर PDF चाहिए होती है, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं जैसे समझाता हूँ तो समझ में तो आ जाता है, बट उसको आप कम लिख पाते हो, ज़्यादा नहीं हो पाता उसके अंदर। अगर आपको ज़्यादा और टॉपिक्स चाहिए, इसमें ज़्यादा कंटेंट चाहिए होता है, तो आप मेरे को PDF जो मैं PDF बनाता हूँ उसमें जो मेरे नोट्स होते हैं उसमें आप मिल जाएंगे, और वो आपको PDF डाउनलोड करनी पड़ेगी मेरे टेलीग्राम चैनल से, जो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, तो उसको आप डाउनलोड कीजिए और उसको याद कीजिए, क्वेश्चन अंदर है, पढ़िए उसे, और डाउट क्लियर करने के लिए मैं हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, हाँ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, डाउट करने के लिए मैं हूँ। नीचे मेरा चैनल है, मेरा मतलब टेलीग्राम है, मेरा फेसबुक है, मेरा कहीं पर भी वो पिन कर दो, मैं आपको वहाँ से रिप्लाई कर दूँगा। और मेरा नंबर भी ऑलरेडी मैंने नीचे देखा है, नीचे नंबर भी मेरे को आप पिन कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हुए हम आज का टॉपिक। ठीक है, चलो तो अब क्या है हमारा कॉन्स्टेंट ऑन अमेरिकन हेजेमनी। अब क्या है कि अब हर कोई चीज़ होती है, ठीक है, अब मान के चलो मैं हूँ या कोई हेजेमनी कुछ भी चीज़ होती है, अब उसके अंदर कुछ कमियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे मैं हूँ, मेरे को थोड़ा कम दिखाई देता है, चश्मा थोड़ा लगा दो तो थोड़ा दिखता है मेरे को थोड़ा, वरना होता है हर किसी के अंदर। मेरी हाइट भी छोटी है, देखो मैं छोटा सा लगता हूँ, है ना। हाँ, तो ऐसे ही क्या है कि अब हेजेमनी थी हमारी, अमेरिका की जो हेजेमनी थी उसके ऊपर भी क्या था कि बता रखा है कि उसकी कमियाँ क्या थी। फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब क्या होता है कि इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है उसका, अब क्या है कि जो उसका बनावट है, उसकी खुद की बनावट है, वो उसके लिए खुद उसका एक कारण है। उसका क्या है कि उसका जो पेंटागन है, एग्जीक्यूटिव है, वो उसकी आर्मी को कंट्रोल करती है। ठीक है, ना ही कांग्रेस करती है, उसका पेंटागन है, उसी आर्मी को कंट्रोल करती है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा नाटो का। वर्ल्ड में ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो अमेरिका को रोक सके, नाटो के अलावा। नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नाटो ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, नाटो ही ऐसी एक क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका की हेजेमनी को डाउन कर सकती है या फिर उसे कंट्रोल में कर सकती है। ठीक है, चलो हो गया। अगला है हमारा ओपन नेचर ऑफ अमेरिका सोसाइटी अपोजिशन। अब क्या है कि पूरा जो अमेरिका है हमारा, ठीक है, अमेरिका की जो लोग हैं या वहाँ की जो मीडिया है वहाँ फुल्ली फ्रीडम है। ठीक है, अभी हम देख रहे होंगे कि जो हमारा कोरोना का चल रहा है, कोरोना के इस टाइम सबसे ज़्यादा केस अमेरिका में ही है। ठीक है, तो वो भी क्या है, वो एक ट्रांसपेरेंसी है ना उनके बीच में, वो एक ट्रांसपेरेंसी रखते हैं लोग, मतलब मीडिया सबके बीच में, तो वो चीज़ है, इसीलिए उसको भी इसकी एक कमी है। ठीक है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अपने आप को नहीं कर सकते, मतलब कमी, इसको रोकने के लिए जो होती है वो यही चीज़ है। ठीक है, 3 टॉपिक हो गए। उसकी जो एग्जीक्यूटिव वाला पॉइंट है, जिसकी संस्थागत बनावट है, नाटो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको कंट्रोल कर सकती है। तीसरा हमारा उसकी जो ओपन क्या नाम है नेचर, जो लोगों के प्रति वहाँ के मीडिया के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है हमारा इंडिया रिलेशनशिप विथ US। ठीक है, इंडिया के US से रिलेशनशिप कैसे हैं? देखो, इंडिया के जो रिलेशन है वो स्टार्टिंग से ही अमेरिका के साथ अच्छे नहीं रहे। ठीक है, 1970s के वॉर में भी थोड़ा इंडिया और अमेरिका के बीच में थोड़ा वैसा रहा था। जब इंडिया और पाकिस्तान में जब वॉर हुआ था तो पाकिस्तान ने सपोर्ट करा था हमारे अमेरिका ने, तो उसके बीच थोड़ा इंडिया का इतने अच्छे खासे रिलेशन अच्छे नहीं थे उससे, और अमेरिका कुछ रहा था कि इंडिया जो है उसके अलायंस में इंडिया तो ऑलरेडी 9 की पॉलिसी फॉलो कर रहा था, इसलिए किसी के अलायंस में गया नहीं, तो उसके पीछे वो भी एक कारण था। तो बाद में जाते जाते 1990s में ग्लोबलाइजेशन आया, उसके भी एक चैप्टर भी तुम्हारा 9th चैप्टर इस बुक का, तो वो आया सारा। उसमें जब धीरे धीरे स्ट्रक्चर मतलब चेंज हुआ इंडिया और फिर रिलेशन स्टार्ट हुए, तो उसमें फिर इंडिया और उसके US के रिलेशन
बनना स्टार्ट हो गए, अच्छे होने लग गए, ठीक है। तो ज़्यादातर टेक्नोलॉजीज़ में उसके क्या हो गए, रिलेशन अच्छे होते, टेक्नोलॉजीज़ होती है जो वहाँ की काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ थी वहाँ पे जो था। तो इंडिया के जो लोग थे काफ़ी सारे इन्वेंट हुए या कनेक्ट हुए, हमारे अमेरिका में गए, वहाँ पे रहे। अमेरिका जो इंडियन होते हैं, जो अमेरिका में रहने वाले इंडियन जो होते हैं, उन्होंने सारा काम किया था। रोल ऑफ द इंडियन अमेरिकन डिस्प्लेड क्या है कि हमारा 65% जो सॉफ्टवेयर का सेक्टर है हमारे इंडिया में से किसको जाता है, यूएस को। 65% बहुत होता भाई, 65% जो है हमारा वो किसके पास जाता है सॉफ्टवेयर के सेक्टर में, यूएस को, ठीक है, यूएस को जाता है। 35% जो स्टाफ है, टेक्निकली स्टाफ है वहाँ पे, वो किसका है, वो इंडियन स्टाफ है, ठीक है। और सिलिकॉन वैली एक जगह है वहाँ पे हमारे अमेरिका में, वहाँ पे 3 लाख जो एम्प्लॉई हैं वो इंडिया के ही हैं, ठीक है। और 15% जो वहाँ की यूएस की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो वहाँ के रहने वाले इंडियंस ने ही इस्टेब्लिश करी हैं, ठीक है। मतलब हमारा देश कितना महान है, लोग बाहर जा के लोगों का भला कर देता है, ठीक है। इसे बोलते हैं मानवतावादी देश, मतलब मानव के अधिकारों की रक्षा जो करता है, ठीक है। हाँ, तो अब क्या है तो ये सारी चीज़ क्या है हमारे इंडिया की रिलेशन क्या है, ये तो बस ये पुराना डाटा ही जो तुम्हारे सामने ये डाटा पुराना है। बट इस टाइम पे क्या है कि इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बहुत ज़्यादा हो रखा है। मतलब लोगों का भी जो बहुत कंट्रीब्यूशन, बहुत वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ रहते हैं, सिटीजनशिप ले लेते हैं, सारा वो सब चीज़ वहाँ पे रहता है, ठीक है। तो हाल फिलहाल में काफ़ी इशू भी बहुत चल रहे हैं। बट इंडिया क्या है कि इस टाइम इंडिया से रिलेशन के इसलिए अच्छे रखे क्योंकि उसको बहुत बड़ा मार्केट दिख रहा है इंडिया में, इस वजह से। अदरवाइज़ वो किसी का सगा नहीं है भाई, जिसको उसको प्रॉफिट मिलेगा उससे अपने रिलेशनशिप अच्छे कर लेगा, वरना तुम जाओ भाड़ में, ठीक है। चलो अगला हमारा हेजेमनी बी ओवरकम। अब क्या है भाई, अब हेजेमनी तो हो रही है, अब इंडिया से रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, अब उसकी स्ट्रक्चर पावर में कमजोरियाँ भी हैं, अब उसको कंट्रोल मतलब से ख़त्म या उससे निपटा कैसे जाए। जैसे मान के चलो भाई अब कोई परेशानी आती है या कोई चीज़ आती है, उससे निपटने के बारे में उसे निपटने के उपाय सोचते हैं, ठीक है। तो वही जो उपाय हैं या फिर जो आइडियाज़ हैं, ओवरकम है जो, वो यही है, ठीक है। पहला है मिलिट्री अलाइंस। अब मिलिट्री अलाइंस क्या है, पहले मैं एक बात बता दूँ, वर्ल्ड में 3 ही ऐसी कंट्रीज़ हैं, समझ रहे हो, 3 मतलब हमारा रशिया, हमारा इंडिया, हमारा चाइना, ठीक है। ये जो 3 कंट्री है RIC, ठीक है, ये जो तीनों कंट्रीज़ है, इन तीनों कंट्रीज़ की मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो अमेरिका के हेजेमनी को भी डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों इतने पावरफुल कंट्रीज हैं, ठीक है। और बैंड वैगन पॉलिसी नेक्स्ट है हमारा, बैंड वैगन स्ट्रेटेजी या पॉलिसी जो भी इसे बोलते हैं, ठीक है। जो स्ट्रेटेजी है बैंड वैगन पॉलिसी क्या होती है कि वर्चस्व रहित जो मतलब क्या होता है कि जो हमारे हेजेमनी वाली जो कंट्रीज़ होती हैं, जैसे हमारा यूएस है, यूएस के साथ सपोर्टिव रह के अपना डेवलपमेंट करना, ठीक है। जैसे क्या होता है कि अब यूएस है, ठीक है, अब यूएस है और एक तरफ हमारा इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया इससे पावरफुल तो है नहीं, ठीक है, इंडिया इससे पावरफुल है नहीं, ये ज़्यादा पावरफुल इंडिया से। तो इंडिया क्या करेगा, इसके अंडर में रहकर ही अपना डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। इंडिया इसी के अंडर में रहकर अपना डेवलपमेंट करेगा क्योंकि भैया जाए इसकी लड़ने का फ़ायदा कुछ है नहीं, इसके अंडर में ही रहे और क्या करे, अपना डेवलपमेंट करता रहे, जैसे डेवलपमेंट करता जाएगा, एक टाइम आएगा वो अपना खुद को स्टैब्लिश कर लेगा। और अभी भी ऐसा है, हमारा इंडिया ऐसा है, हमारे इंडिया में लोगों के टैलेंट के अंदर कोई कमी नहीं है, बस उनको एक सपोर्ट नहीं मिलता, एक जो करेज मिल जाएगा ना, तो इंडिया जैसे कोई कंट्री नहीं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और इंडिया हमारा महान है ही, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, भले ही यूएस हो कुछ भी हो, ठीक है। समझ में आ गया बैंड वैगन स्ट्रेटजी क्या होती है। अगला है हमारा हिडन पॉलिसी या हिडन स्ट्रेटजी। हिडन स्ट्रेटजी क्या होती है, एक तो तुमने देख लिया कि हम इसे साथ रह के अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं, एक काम होता है, क्या होता है, हिडन पॉलिसी होता है। हिडन मतलब होता है छुपाना है या हाइड करने की स्ट्रेटजी होती है, छुपाना, अपने आप को तो छुपा ही लो, जैसे छोटी छोटी कंट्रीज होती है ना, छुपा लो अपने आप को, दिखाओ ही मत इसे, जब से दिखेगा ही नहीं तब तो कुछ बोलेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे अब क्या होता है कि
जब क्या नाम है कोई इंसान जा रहा होता है या फिर कोई इंसान जा रहा होता है, जानवर साइड में जा रहा होता है, अगर इंसान को अगर वो दिखेगा, कुछ होते हैं उंगली करने वाले, ठीक है, उंगली करने वाले बहुत होते हैं, ये मैं ये नहीं करता, मतलब बहुत से होते हैं लोग, मैं भी कर देता हूँ कभी कभी तो ठीक है, तो क्या होता है कि बट ऐसा नहीं है, नहीं करना चाहिए। वो भाई एक तो बेजुबान है क्योंकि बोल नहीं सकते, वो तो नहीं छेड़ना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब क्या है कि जो जा रहा है उसे, अगर वो हमसे छुप के रहेगा तो हमसे कुछ बोलेंगे नहीं। अगर हम जा रहे हैं कि जिससे हम कुछ फालतू ना बोले तो नहीं बोले कोई उनसे। वही चीज़ है, हम उनसे छुप के रहेंगे, या बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो होती हैं, या हेजमनी वाली कंट्रीज़ जो होती हैं, या डेवलप्ड पावरफुल कंट्रीज़ होती है, अगर उनसे हम छुप के रहेंगे तो वो भी हमें कुछ नहीं बोलेंगे। भाई निपटने का उपाय तो यही हो जाएगा ना भैया, कि हम तुमसे कुछ, हम तुमसे छुप के रहेंगे, तुमसे कुछ बोलेंगे, तुम कुछ बोलोगे, है ना। तो वही चीज़ हमारा इसके अंदर है कि अगर जो कुछ होगा हिडन पॉलिसीज़ के अंदर हमें बोला जाता है, हाइड कर लेना अपने आप को, ठीक है, हाइड कर लेना। अगर हाइड कर लोगे तो तुम्हें कुछ बोल ही नहीं पाएगा। समझ में आ गया? चलो, आज का चैप्टर यहाँ हमारा होता है समाप्त, ठीक है। अगर इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू मी, ठीक है। शर्म आने वाली बात नहीं है, ठीक है। और सुरक्षित रहें, अपने आप को सेफ रखें, भगवान का भला होगा, सबका भला होगा। अगर हम खुश रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, भगवान हमें देख के हंसे, मतलब खुद संतुष्ट रहेगा वो, ठीक है, देश का भला हो जाएगा। तो दूसरी बात क्या है कि अगर आपको वही चीज़, अगर डाउट हो या परेशानी हो, कोई दिक्कत समझ में ना आए, ठीक है, तो मेरे से पूछें और अपना ध्यान रखें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।